राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आम आदमी पार्टी के 2 सदस्य यानी विजय नायर और विभव कुमार को जमानत मिल गई है। वहीं पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्ला खान को ईडी से पूछताछ शुरू हो गई है, यानी अब उनकी तैयारी चल रही है। तो वो लाल डायरी के चक्कर में फंस चुके हैं। वक्फ प्रॉपर्टी जो है, वक्फ की प्रॉपर्टी, उसके घोटाले में वो फंस चुके हैं। तो क्या अब वहीं विभव कुमार और विजय नायर फ्री होने वाले हैं? वहीं पर अब अमनतुल्ला जेल में जाने वाले हैं, यानी एक अंदर तो एक बाहर। क्या ये सिलसिला अब चलता रहेगा आम आदमी पार्टी के साथ में? लेकिन जो मेन मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री, उनको जेल में डाल दिया गया है, यानी अभी वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो मेन मुखिया तो अभी जेल में ही बैठे हैं, लेकिन जो उनके जो मंत्री संतरी थे वो बाहर निकलने लगे हैं धीरे धीरे। तो अब इतनी बड़ी जो घटना हुई थी राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ, इतना जो है उसको पिटाई किया गया, वो भी मंत्री के घर में, उनके आवास पर ऐसी घटना हुई। एक औरत को, यानी मंत्री तो उनके छोड़ दीजिए, एक औरत के ऊपर ऐसा हाथ छोड़ना, उसके साथ में ऐसी बदतमीजी करना, उसके प्राइवेट पार्ट पे लातों घूसों से प्रहार करना। वो कह रही थी कि मैं पीरियड में हूँ, फिर भी उसके साथ में बदतमीजी की गई। वो भी उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के जो पीए थे, केजरीवाल के पीए, मतलब खास आदमी ने इस तरीके। आज उसको जमानत मिल गई है, आज से मतलब अभी 2 दिन पहले उसको जमानत मिल गई। तो ऐसे शख्स की जमानत किस तरीके से मिल सकती है? मतलब ऐसे मुलजिम अगर बाहर घूमेंगे तो कल को अपराध और बढ़ेगा। तो क्या सोचकर उसको जमानत दी गई है? यानी अभी उसके तो सारे जो हथकंडे थे वो तो अभी छीन लिए गए कि अभी वो वहां पे आवास में नहीं जा सकता मंत्री, कोई आधिकारिक जो कोई पावर है वो भी अभी अपनी यूज नहीं कर सकता। तो अपने जो केवल अभी उसको छोड़ा गया है, तो इस आधार पर जो उसको छोड़ा गया है, लेकिन वो बाहर तो आ गया है। बाहर आकर क्या स्वाति मालीवाल का खतरा और बढ़ गया है? यानी जो है स्वाति मालीवाल को अब झटका लग गया है कि उन्होंने इतने दर्द सहे, इतनी समस्या उनको हुई, इतनी पिटाई हुई, उसके बावजूद भी उनका जो अपराधी था अब वो खुलेआम बाहर घूमेगा। तो स्वाति मालीवाल को अभी तक तो केवल चोटें पहुंचाई गई थी, लातों घूसों से प्रहार किया गया। तो कहीं कल को ऐसा ना हो स्वाति मालीवाल का खेल ही खत्म कर दिया जाए, पता ही ना चले स्वाति मालीवाल कहाँ चली गई। तो स्वाति मालीवाल के ऊपर थोड़ी बहुत चोट का आरोप लगाया गया था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई, बहुत कम चोटें आई। अगर कम चोटें आई थी तो क्यों उनको जो है 16 जुलाई को अरेस्ट किया गया? क्यों 16 जुलाई को चार्जशीट बनाई गई थी? क्यों 30 जुलाई को उनको अदालत में विभव कुमार को के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी? क्यों 500 पन्ने की जो है यहाँ पे चार्जशीट तैयार की गई थी? तो 50 से ज्यादा गवाहों की जरूरत अब क्यों पड़ रही है? तो दिल्ली में विभव कुमार को न्यायिक हिरासत में तो लिया गया, लेकिन 13 सितंबर तक जो है इसको बढ़ा दिया गया, उनकी तारीख को। उनकी सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी। तो ये सब अगर उनको हल्की फुल्की चोट लगी थी तो वो तो वहीं पे जो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए था। तो ये अब समझ में आया है कि उसको जो स्वाति मालीवाल को हल्की फुल्की चोटें लगी थी, उसके बाद यानी तब की चार्जशीट, तब की रिपोर्ट, और आज उसको छोड़ दिया गया। तब तो उसको अगर थोड़ी बहुत चोटें लगी थी तुरंत ही रफा दफा हो जाता है, वो तो थाने से ही हो जाता, कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं थी जब एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा खेल है जिसमें अब विभव कुमार जो है आज़ाद हो चुके हैं। विभव कुमार अब आगे आने वाले कल में स्वाति मालीवाल को इससे भी ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। यानी कि अगर इतना वो कर सकते हैं, एक मुख्यमंत्री आवास पर उसकी अगर पिटाई कर सकते हैं, उसके साथ में ऐसी बदतमीजी कर सकते हैं, तो आगे और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये खतरा स्वाति मालीवाल के लिए बढ़ गया है। वहीं पे जो आम आदमी पार्टी के नेता अमनतुल्ला खान है, तो उनको वक्फ लाल डायरी के चक्कर में, वक्फ
के घोटाले के चक्कर में ईडी से पूछताछ चल रही है। अब वो जेल में अब जाने वाले हैं। वहीं पे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, तो उनका दावा है यह है कि लाल डायरी में गहलोत सरकार के कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार के राज जो हैं वो उसमें छुपे हुए हैं। लाल डायरी का जो राज इस समय चल रहा है, लाल डायरी क्या है, आखिर उसमें कैसे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट राज छुपे हुए हैं, तो उसमें इसके तार जो है यानी इसका कनेक्शन जो है वो दिल्ली के आला कमान तक जुड़े हुए हैं। और इसका जो खुलासा अगर होगा तो इसमें देखना कितने आला कमान का जो है नाम सामने आते हैं, क्योंकि विधायक पार्टी तो वैसे ही, आम आदमी पार्टी तो वैसे ही भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही भ्रष्ट पार्टी हो चुकी है, तो अब इनके कारनामे बहुत जल्द सामने आने वाले। वहीं शेखावत ने यह भी कहा है कि लाल डायरी के जो मामले हैं, लाल डायरी का जो यहाँ पे ये नाम लिया गया है, तो लाल डायरी के नाम पर कांग्रेस सरकार के मुखिया और मंत्रियों में जमकर घबराहट दिख रही है। और वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है, गुढ़ा जी ने एक दिन पहले ही ये कह दिया था कि लाल डायरी से सरकार चूल्हे हिल जाएगी और सरकार जो है धराशायी भी हो जाएगी। तो ये किस इंटेंशन से कहा गया है, यानी कि वाकई में ऐसा लाल डायरी में ऐसा कुछ है जिसमें कि सरकार धराशायी हो जाएगी? वाकई में गुड्डा जी ने जो कहा है तो वो सत्य होने वाला है? तो इसमें अब ये लाल डायरी किस किस आला कमान का जो है राज खोलेगी और कितने इसमें आला कमान जो दिल्ली में बैठे हैं वो कितने इस डायरी के थ्रू जो है फंसने वाले हैं, कितने इसमें जेल में जाने वाले हैं। तो अब इस डायरी का राज अगर खुल गया तो अब इसमें कई मंत्रियों के साथ में कौन सा खेल खेला जाने वाला है, उनके साथ में कैसा खेला होने जा रहा है, अब ये इस डायरी के एक एक पन्नों के जरिए पता लगेगा। और एक एक पन्नों के जरिए, लाल डायरी के जरिए जो है अब लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और उनको सजाएं दी जाएंगी। धन्यवाद।